कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हूँ मैं। पढ़ाई चल रही है। बाहर मौसम देख सकते हो, ऐसा मौसम है। मतलब ये मौसम में शायद पढ़ाई करने का मन करता है, एक जगह बैठे रहो पढ़ते रहो। मुझे करता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता बाकियों का। कहीं जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। अभी उन लोगों को एड्रेस करूँगी जिनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जो पढ़ पढ़ के थक चुके हैं। बिकॉज़ कल मेरे साथ ऐसा हुआ। पूरा दिन मैं पढ़ नहीं पाई। और पूरा दिन भी इसीलिए नहीं पढ़ पाई बिकॉज़ पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मन ऐसे कह रहा था कि यार तू आईबीपीएस का पेपर दे चुकी है, जिसके लिए तू 3-4 महीने से मेहनत कर रही थी। दैट पेपर हैज़ मतलब फिनिश्ड। उसके बाद तेरा बनता है कि यार तू थोड़े से दिन चिल कर, तू ब्रेक ले, तेरा जो मन करता है वो कर। और मैंने सोचा ठीक है, एक दिन का ब्रेक ले लेती हूँ। और फिर मैंने ब्रेक ले लिया, मैं कल नहीं पढ़ी। और क्या हो रहा था मेरे को, जब मैं ब्रेक में हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, तुझे पढ़ना चाहिए, तुझे एनएससी का कर लेना चाहिए। एनएससी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और 5 तारीख को पेपर आने वाला है, तू ब्रेक कैसे ले सकती है? तू तू थोड़ा सा पढ़ ले, तो ये पढ़ ले, तू वो पढ़ ले। तेरे को तो कंप्यूटर भी पढ़ना है, तेरे को तो क्या कहते हैं, क्वांट भी पढ़ना है, तेरे को तो एंटोमोलॉजी भी, पैथोलॉजी भी पढ़ना है। तो मैं ब्रेक भी अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रही। फिर मैंने शाम को सोचा कि ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, मैं जेनेटिक्स पढ़ लेती हूँ 6 बजे। मैंने सोचा 6 बजे बहुत टाइम होता है, अगर 10-11 बजे कोई सोए तो 4 घंटे होते हैं। फिर मैं पढ़ने बैठी। फिर मेरे को पढ़ने का मन ना करे। फिर मेरे को लगे यार तेरे को ब्रेक ले लेना चाहिए। ऐसा करते एक रील देख लेते, ऐसा करते आज शाम को चिल कर ले, कल से पढ़ लेंगे। और मैं रील्स देखी जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ, एंडलेसली मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। उसके बाद मैं कोई मीशो पे सूट्स की वीडियो देखी जा रही हूँ। मतलब यूट्यूब पे मीशो का हॉल देखी जा रही हूँ। फिर मैं पता नहीं क्या क्या देख रही थी, मेरे को तो समझ नहीं आया यार। मैं यूट्यूब पे मतलब जो कंटेंट है मेरे को नहीं, नहीं भी जिसकी ज़रूरत है, वो मैं कोई होम डेकोर देख रही हूँ, कोई लाइफस्टाइल एडवाइस देख रही हूँ, कोई यूट्यूब एडवाइस देख रही हूँ। और मैं पढ़ नहीं रही। और कल ऐसा हुआ कि मेरे भाई बहन का भी एग्ज़ाम था। तो वो दोनों भी पढ़ रहे, मतलब मेरा भाई नहीं पढ़ रहा था, मेरी बहन पढ़ रही थी। और वो मेरे भाई को कह रही थी कि पढ़ ले, मैं भी उसे यही कह रही थी पढ़ ले। और मैं खुद नहीं पढ़ रही हूँ। मुझे इतना मिजरेबल लगा उस टाइम पे। ऐसे लग रहा था, लिटरली ऐसे लग रहा था कि मेरा दिमाग को मेरे फ़ोन ने कंट्रोल कर लिया है और मेरे हाथ विवश हो चुके हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं हर सेकंड ये चाह रही हूँ कि मैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढूँ। मैं निमराज सुंडा खोलूँ जो साथ में ही पढ़ी है। बट आई जस्ट कांट। मैं ऐसे लग रहा था पैरालाइज हो गई हूँ कि मैं बस फ़ोन ही चला सकती हूँ, मैं नहीं पढ़ नहीं सकती। और पढ़ाई ऐसे ज़हर जैसी लग रही थी। उस टाइम मैं सोच रही थी ना कि मैं पढ़ूँ, तो ऐसा लग रहा था यार इतनी टफ क्यों है पढ़ाई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये हमारा माइंड हमारे साथ खेलता है, गेम करता है। बिकॉज़ उसे पता है कि हाँ, इसे खुश नहीं रहने देना है, चाहे जो मर्ज़ी हो। जो ये मेरी सोल है, जिसमें मैं बैठा हूँ, इसे खुश नहीं रहने देना है। अगर ये बोलेगा ब्रेक लो, तो तुम इसमें पढ़ाई का विचार डाल दो। अगर ये पढ़ाई करने की सोचे, तो तुम प्रोक्रास्टिनेट करो। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, जो भी हो गया, 11 बज गए हैं, अब मैं सो जाती हूँ, मैं कल पढ़ूँगी। और जैसे ही मैं सोने गई, मुझे इतना गिल्ट फ़ील हो रहा था अपने ऊपर, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुझे ऐसा गिल्ट फ़ील हो रहा था कि यार आज मैंने कुछ नहीं किया। आज मैंने लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा। और 10 दिन 9 दिन रह गए हैं एनएससी को और मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ। और मेरे चांसेस हैं होने के, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरे चांसेस एनएससी में हैं होने के। फिर भी मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। मैं कितनी इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे तो अपने करियर की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। अगर होती तो मैं पढ़ती। और आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया और मैं उस गिल्ट से बाहर ही नहीं आ पा रही। मुझे इतना बुरा लग रहा है सोच के, और मुझे इतना गंदा लग रहा है, वो मेरे थॉट मेरे माइंड से जा नहीं रहा। और मैं चैन से सो भी नहीं पा रही, मतलब उस गिल्ट की वजह से। तब मेरे को पता लगा कि बाबू भैया बहुत बड़ा गेम है ये जो माइंड हमारे साथ कर रहा है ना। और इस गेम को समझना पड़ेगा ताकि हम इस गेम को क्रैक कर सकें। फिर उसके बाद खैर नींद आ गई, पता नहीं चला कि नींद कब आ गई। बट हाँ, ये अच्छी बात है कि जब मैं सुबह उठी तो फ्रेश माइंड था और ऐसा कुछ भी नहीं था दिमाग में। और आप ये सोचो कि क्योंकि रात को मैं गिल्ट में सोई और क्योंकि रात को मैं पछताते हुए सोई कि हाँ मुझे पढ़ लेना चाहिए था, पढ़ लेना चाहिए था, उस वजह से कहीं ना कहीं मैं रात को नेक्स्ट डे प्लान नहीं कर पाई कि हाँ
ठीक है आज नहीं पढ़ी तो कल सुबह 5 बजे उठ जाऊँगी या 6 बजे उठ जाऊँगी और पढ़ लूँगी। वो तो बाई चांस, क्योंकि मेरे भाई बहन का पेपर था, उन लोगों ने भी अलार्म लगा रखे थे, तो एक बार 5 बजे अलार्म बजा, तब मुझे पढ़ाई का कोई ख्याल नहीं आया, मैंने अलार्म बंद करके सोना प्रेफर किया। जब 6 बजे का अलार्म बजा तब मुझे लगा कि हाँ येस आई शुड गेट अप एंड आई शुड हैव गॉटन अप एट 5 इन द मॉर्निंग सो दैट कि मैं 6 बजे पढ़ाई शुरू कर पाऊँ और मैं 12 बजे तक 6 घंटे पढ़ाई कर पाऊँ। बट क्योंकि अब तो 6 बज गए हैं तो मेरी 12 बजे तक पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। तो क्या हुआ कि तो फिर मेरे को फिर से गिल्ट आने लगा कि मेरी 12 बजे तक 6 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब तो मेरी मैं 6:30 हो गए थे उठते उठते, तो मेरे को लग रहा था यार शिट अब तो मेरी 5 घंटे की पढ़ाई हो पाएगी। फिर मेरे दिमाग में एक और थॉट आ रहा कि शिट यार अब तो मेरे को थोड़ा थोड़ा बहुत चाय भी बनानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन भी करनी पड़ेगी घर पे। और मैंने हालांकि ब्रेकफास्ट प्रेप करके रखा था, पर फिर भी उसको थोड़ा सा पुट टुगेदर करने में टाइम लगना था। तो मुझे ऐसा लग रहा था हाँ अब मैं 10-15 मिनट ब्रेकफास्ट बनाने में चले जाएंगे और अब तो मैं 5 घंटे भी 12 बजे तक नहीं पढ़ पाऊँगी, सिर्फ 4 घंटे पढ़ पाऊँगी। और ये जो साइकिल है गिल्ट का, ये जो आप देख रहे हो, ये दोबारा से शुरू हो जाता है। और मैं अपने दिमाग की सोच के हैरान हूँ कि ये कितना जीनियस है। ये चाहता है कि आप काम ना करो। अगर दिमाग की चले ना तो आप निठल्ले बैठे रहो, निठल्ले भी बैठे रहो, कुछ काम भी नहीं करो और फिर भी आप दुखी होगे। ये है हमारे माइंड का मोटिव कि हमारे माइंड को ज़ोर लगाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर आप माइंड को स्टडी वाला टास्क दोगे या वो टास्क दोगे जिसमें दिमाग लग रहा है, दिमाग को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसको खर्च किया जाए। उसको लगता है यार ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा। ये जो मैं बातें बता रही हूँ ये लिटरली हर कोई इससे रिलेट कर पाएगा, बिकॉज ये होती हैं बातें। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब, मेरे साथ तो होता है, जब पढ़ाई में थोड़े दिन रह जाते हैं, जब एग्ज़ाम में थोड़े दिन रह जाते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ अब डू और डाई सिचुएशन है, अब तो जितना पढ़ लिया, अब पढ़ने से मेरा क्या ही हो जाएगा। तब आपको ना ऐसा लगेगा, जैसे अभी एनएससी में देख लो, अभी 1 हफ्ता 8 दिन बाकी है, तो अभी ऐसा लगेगा आपको कि यार एनएससी क्या है, एनएससी में तो मेरा सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, एनएससी में तो इतने ज़्यादा कंपटीशन है, एनएससी में 1/1 रेशियो 300 का कंपटीशन है, उसमें क्या मेरा सिलेक्शन होगा। इंस्टेड मैं एनएससी की तैयारी करके तो मैं गलती कर रहा हूँ। इंस्टेड मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक अपना बिजनेस खोलना चाहिए और मुझे वर्मी कंपोस्टिंग करनी चाहिए और उसमें तो कितना पैसा आएगा। और आप उसके बारे में जब सोचने लग जाओगे फिर आप उसके बारे में यूट्यूब वीडियो देखोगे, फिर यूट्यूब वीडियो देखोगे फिर उसमें सीटीसी बताएंगे, मतलब कि एनुअल टर्नओवर बताएंगे, फिर आप और ज़्यादा उस आइडिया से प्रभावित हो जाओगे और आप बोलोगे हाँ अब मैं तो ना यही करूँगा, यही करूँगा, ये पेपर जॉब वगैरह पेपर वगैरह में कुछ नहीं रखा, तो मैं बिज़नेस करूँगा, ठीक है। और ये सब हो जाएगा। और मान लो आपने पढ़ना छोड़ दिया, आप सोचोगे कि कोई ये कुछ नहीं है, इसमें कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती ज़्यादा, बिज़नेस करने में फ़ायदा है, ठीक है। आपने सोच लिया, आप थोड़ा बहुत पढ़ाई से आप डगमगा गए क्योंकि आपका इंटरेस्ट चला गया उस तरफ, डोपामिन रिलीज़ हो रहा है जब आप सोच रहे हो, क्योंकि टर्नओवर आपको मिल चुका है 26 लाख 25 लाख रुपए जो बता रहे हैं ना वो यूट्यूब वीडियो में, वो उसको सुन के आपका डोपामिन रिलीज़ हो गया और आप पढ़ना आपने छोड़ दिया। उसके बाद आपका पेपर आ गया, 1-2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, तब आपका माइंड आपको बोलेगा शिट तूने पढ़ा नहीं ना, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, 2-3 दिन में तो अब तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। और इट वुड हैव बीन बेटर कि तूने पढ़ लिया होता, तू किसी काम का नहीं है, ना तेरा बिजनेस खुलेगा ना तेरी जॉब लगेगी, तू ऐसे ही बैठेगा अनएम्प्लॉयड। और तब हमें इतना रिग्रेट होता है। और आप सबसे ज़्यादा रिग्रेट कब होता है, जब आप पेपर में बैठे होते हो और जब वो 45 मिनट, वो 60 मिनट, वो 120 मिनट्स जब आपका वो क्वेश्चन छप के आता है और आपने वो पढ़ा होता है, बट क्योंकि आपने प्रोकास्टिनेट की, आपने रिवाइज नहीं किया उस क्वेश्चन को, तो आपको पता है कि वो क्वेश्चन किस बारे में है, बट आप आंसर में कंफ्यूज हो रहे हो। उस वक्त पे इतना गुस्सा आता है अपने दिमाग पे कि हमें पढ़ लेना चाहिए था, ये हमें आता था, बट हमने रिवाइज नहीं किया, इसकी वजह से हम नहीं कर पाएंगे और हमारा 1 नंबर चला जाएगा। और उस वक्त बहुत 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 रोना आता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया होता यार। तो ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, ये चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं, ये चीज़ें परफेक्टली नॉर्मल हैं। अगर हमें इन चीज़ों से, इस साइकिल से, जो दिमाग की विशिष्ट साइकिल है, इससे बाहर आना है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा
जो पहले लोगों ने नहीं किया, जो प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, दैट्स वाई वो प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारे लोग, मतलब मेरे को लगता है अराउंड 90% ऑफ द पीपल दुनिया में ऐसे हो गए हैं जो फ़ोन की, जो रील्स की साइकिल से ही बाहर नहीं आ पा रहे, यूट्यूब शॉर्ट्स की साइकिल से ही बाहर नहीं आ पा रहे। मैं आपको एक कड़वा सच बताऊंगी कि यूट्यूब जो है, जो लोग यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू वायरल होते हैं, जो लोग यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स के बहुत कम पैसे मिलते हैं। अगर 1000 लोग आपके शॉर्ट को देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको 1 रुपये मिलेगा, और वो भी वेरी करता है। आपका जो सब्जेक्ट होता है, मतलब जिस पे आप लाइफस्टाइल पे बना रहे हो, फाइनेंस पे बना रहे हो, उसके थ्रू आपका वेरी करता है कि आपको कितने रुपए मिलेंगे 1000 व्यू पे। जैसे मैं हूँ, मुझे 1000 व्यू पे 50 पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे 1 मिलियन व्यू हो जाएंगे तो मुझे 50 रुपये मिलेंगे एक शॉट के। हम कहते हैं ना यार ये तो वायरल हो गया, तो वैसा कुछ नहीं होता। इसके एक शॉट के मतलब इतने रुपए मिलते हैं। और मज़े की बात ये है कि यूट्यूब तो नहीं दे रही, नहीं पे कर रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, शॉर्ट से अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो बंदा वायरल हो जाएगा, ठीक है, वायरल हो जाएगा। लेकिन जिसके आपने शॉर्ट्स देखे होंगे, आप उसके नए शॉर्ट्स देखना प्रेफर करोगे, आप उसकी लॉन्ग वीडियो क्यों देखना प्रेफर करोगे, ठीक है। और जब आप उसका नेक्स्ट भी शॉर्ट ही देखोगे तो फिर भी उसको उतने ही पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 500 रुपये आपको तब मिलेंगे, शायद 500 रुपये मिलेंगे 1 मिलियन पे, आई वॉज मिस्टेकन आई थिंक। तो ये चीज़ें, और सबसे बड़ी बात ये है कि यूट्यूब आजकल लोग 90% शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, 90% लोग इंस्टाग्राम पे रील्स ही देख रहे हैं। किसका फ़ायदा है? ना आपका फ़ायदा है, ना यूट्यूबर का फ़ायदा है, फ़ायदा है यूट्यूब का, ठीक है। और 90% लोग अपने आप को इस साइकिल से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रोकास्टिनेशन की साइकिल से फ़ोन नहीं रख पा रहे हैं। अब देखोगे आप फ़ोन नहीं रख सकते 2 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटे क्या 15 मिनट से ज़्यादा फ़ोन नहीं रख पाओगे। जो 2 घंटे रख लेगा वो तो बहुत महान इंसान होगा, जो 2 घंटे फ़ोन को साइड रख लेगा बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। तो ये चीज़ें होती हैं, इनको हमें क्रैक करना सीखना पड़ेगा। और क्रैक कैसे करना है कि हमें ये सब चीज़ें जब पता होगी ना कि दिमाग की चाल है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ दिमाग की चाल है, इसमें नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ना है राइट नाउ से शुरू करो, और आप ये सोचो कि बस मुझे ये पढ़ के ख़त्म करना है। अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरे पास इतने इतने सब्जेक्ट हैं, मेरे पास इतने इतने दिन हैं, अब मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा और ऐसे ऐसे, तब आपको ओवर थिंकिंग हो जाएगी कहीं ना कहीं। क्योंकि जब आप सोचोगे एग्रीकल्चर में मेरे पास 14 सब्जेक्ट है, आपको ये सोच के ओवर थिंकिंग हो जाएगी कि ये 14 सब्जेक्ट मैं कैसे ख़त्म करूँगी। वो दिमाग को लगता है बहुत हार्ड टास्क है, और दिमाग वहाँ से भागने लगता है। आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि मेरे पास आज का दिन है, आज के दिन में मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। अब आज के दिन में आपने सोच लिया मुझे क्या पढ़ना है, अब आपको ये सोचना है, दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हाफ डेज में, ठीक है। आपके पास 2 हाफ डेज हैं एक दिन में, 2 पहर बोल सकते हैं ना। एक पहर में क्या पढ़ना है आपको और दूसरे पहर में क्या पढ़ना है, वो डिसाइड कर लो। वो डिसाइड कर लिया, अब आप ये सोचो कि जो मैंने ये छोटा सा टॉपिक उठाया है, ये मुझे 1 घंटे में 2 घंटे में ख़त्म करना है, ठीक है। और वो 1-2 घंटे का टॉपिक उठाओ, सिर्फ उसके बारे में सोचो, उसको पढ़ो, टिक करो, आगे बढ़ो। जब आप, और दूसरी बात, एक बात मैंने आपको बता दी, और दूसरी बात अब आती है कि जब आप पढ़ने लग जाते हो ना, जब आप पढ़ने लग जाते हो तो आपका दिमाग ये आनाकानी से नहीं भागता। फिर आपने एक चीज़ पढ़ ली, आपने मान लो 4 घंटे पढ़ लिया, 2 टॉपिक ख़त्म कर लिए, अब आपका दिमाग आपको बोलेगा यार तू तो, आपको ऐसे खुद को लगेगा कि यार मैंने तो पढ़ लिया, मैं तो 2 टॉपिक पढ़ लिए, मतलब मेरा आधा सब्जेक्ट हो गया। तो अब जिस दिशा में दिमाग को लेके जाओगे वो उसी दिशा में आपको जवाब देगा। उसका जवाब ये आएगा कि हाँ यार तूने तो पढ़ लिया यार, तेरे से हो जाएगा। अगर तू 1 दिन में इतना पढ़ सकती है तो सोच तू 10 दिन में कितना पढ़ेगी यार, उस हिसाब से तो हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है। तो ये है दिमाग का खेल। आप उसको जिस तरह का क्वेश्चन पूछोगे वो आपको उस तरह का फीडबैक देगा। अगर आप उसको नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे वो आपको, और आप दिमाग में एक नेगेटिव थॉट डालोगे ना, वो उसके सराउंड में हाँ यार सही बोल रहा है, तभी तो ऐसे था, तभी तो ये भी था, ये भी था, ये भी था, हमें ये भी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक पॉजिटिव थॉट डालोगे दिमाग में तो बोलेगा हाँ अगर तू ये कर सकता है तो ये भी कर सकता है, दैट्स वाई तेरे साथ ऐसा हुआ था, शायद तो यही बनने के लिए पैदा हुआ है। तो आपको इस तरह से ओवर थिंकिंग करनी है, जो पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली नहीं करनी। और ये पॉजिटिव वाली ओवर थिंकिंग तभी आएगी, बोलते हैं ना मोटिवेशन होती है तो एक्शन आता है, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें इंटरचेंजेबल होती हैं। जब आप एक्शन करते हो उससे मोटिवेशन आती है। मोटिवेशन फ्री में नहीं आएगी कि हाँ मोटिवेशन हो गई फिर एक्शन आ गया। जो आती हुई है वो टेम्परेरी मोटिवेशन होती है, वीडियो देख ली मोटिवेशन आ गई, वो मैं बहुत करती थी पहले।
अभी भी करती हूँ, लेकिन अभी उसका असर पड़ना मेरे पे बंद हो गया। आप एक्शन लोगे, 6 घंटे लगातार पढ़ लो, देखो क्यों नहीं मोटिवेशन आती है। आपका दिमाग फिर बोलेगा यार कितना सही है, तो 6 घंटे में इतना सब कुछ पढ़ सकता है, तो सोच 10 दिन में कितना पढ़ेगा, तो सोच 1 महीने में कितना पढ़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसे हमारा माइंड वर्क करता है। और हमें अपने दिमाग को ठगना, जो हमारा दिमाग हमें ठग रहा है ना, हमें अपने दिमाग को ठगना पड़ेगा अगर हमें रैंक लाना है, सिलेक्शन लेना है तो। और बाकी सिलेक्शन होना है या नहीं होना वो तो बाद में देखेंगे। दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच, दैट्स अ डिफरेंट, मतलब हाँ सही बोलते हैं लोग कि AFO जो होता है वो लक का खेल होता है। मैं नहीं मानती थी इसको, 1 महीने पहले तक नहीं मानती थी। मैं हमेशा से ये कहती थी कि नहीं, लक का खेल नहीं होता, हार्ड वर्क होता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ यार, कहीं ना कहीं लक का खेल होता है, बिकॉज जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं अगर वो क्वेश्चन आ गए तो उसमें आपका लक ही है ना। बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की, ताकि हमारा लक तेज़ हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें आते हो। ठीक है, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो की। NSC का व्लॉग ही शूट कर रही थी मैं, होप सो वो कल तक आ जाएगा। NSC के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं, लगे रहिए, अच्छे से लगे रहिए, बिकॉज़ थोड़े ही दिन रह गए हैं, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद आप चिल कर सकते हो। उसके बाद चिल कर सकते हो नहीं, मेरे को ऐसे मन में ऐसे बोलना चाहिए, उसके बाद आपका AFO का आ जाएगा रिज़ल्ट, फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करने लग जाओगे। तो ऐसे मत सोचो, उसके बाद 1-2 दिन चिल करना आराम से, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी यार। चलो ठीक है, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।